नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं बनवारी लाल कुशवाहा। वक्त हो गया है कुछ ताजा तरीन खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ का किसानों को बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश में गन्ना समर्थन मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तर प्रदेश के किसानों को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार सदैव से ही किसान व गरीबी की हितैषी रही है। सभी योजनाएं किसानों के हित में ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आज से हमने गन्ना का मूल्य भी बढ़ाने का फैसला किया है। अब जो गन्ना 325 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाता था वह 350 रुपये में खरीदा जाएगा। इसी तरह 315 वाले की कीमत 340 और 305 वाले की कीमत 330 रुपया मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के बिजली के बकाये बिल पर ब्याज की माफ करने की भी घोषणा की। किसान सम्मेलन में बोले सीएम योगी, गोवंश पालने वाले को हर महीने मिलेंगे 900 रुपये। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस सम्मेलन में करीब 25,000 किसान शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कई बड़ी घोषणा की। सीएम योगी ने कहा, पिछले 4.5 साल में यूपी में दंगे नहीं हुए हैं, हमारी सरकार में दंगे नहीं हो सकते हैं। किसानों का शोषण बीजेपी के कार्यकाल में नहीं होने देंगे। किसानों की हर संभव मदद करेंगे। किसान अगर 4 गोवंश तक रखना चाहता है तो हर गोवंश का सरकार उन्हें हर महीने में 900 रुपये देगी। मजदूर किसान महापंचायत में भी मांगा एमएसपी पर कानून। जी हां, मजदूर किसान समिति के बैनर तले राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में रविवार को आयोजित विशाल किसान महापंचायत में आध्यात्मिक किसान नेता चंद्र मोहन ने कहा कि एमएसपी पर फसल की बिक्री करना किसान का हक है। सरकार व्यवस्था करे कि किसान को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। उन्होंने वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट की बेंच की मांग की। कटवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर आज असली किसान महापंचायत हो रही है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द किसानों की मांग पूरी की जाए, नहीं तो किसान लखनऊ आना भी जानता है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, न भ्रष्टाचार करेंगे न किसी को करने देंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का विस्तार हो गया है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने वाले जितिन प्रसाद समेत 7 लोगों को मंत्री बनाया गया है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के पहले मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर अपनी सरकार को लेकर कहा कि न भ्रष्टाचार करेंगे न किसी को करने देंगे। सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ है। डाटा एंट्री ऑपरेटर और सीनियर सुपरवाइजर जैसे कई पदों पर नौकरियां 7 अक्टूबर तक करें अप्लाई। जी हां, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके मुताबिक अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सुपरवाइजर और सीनियर सुपरवाइजर के पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 7 अक्टूबर 2021 तक चलेगी। इन पदों के लिए योग्य, आवश्यक योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट www.becil.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 103 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। के दौरे पर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, 2022 में भाजपा को मिलेगा जवाब। जी हां, अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 18 महीने में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, वह 4 साल में भी पूरा नहीं हो सका है। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार बस शिलान्यास पर शिलान्यास कर रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता इस सरकार से त्रस्त है। प्रदेश की जनता द्वारा 2022 में भाजपा को जवाब मिलेगा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मिलेगा फिर से लजीज नाश्ता और खाना, खुलेगा जनाहार। जी हाँ, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को फिर से लजीज नाश्ता और खाना मिलेगा। भूख लगने पर लोगों को स्टेशन के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यात्रियों को खान पान की बेहतर सुविधा देने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 स्थित जनाहार को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारों के अनुसार निजी फर्म ने जन आहार को संचालित करने की जिम्मेदारी ले ली है। टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नामित संस्था जल्द ही जन आहार के कायाकल्प की तैयारी शुरू कर देगी। दरअसल जन आहार
लॉकडाउन से पहले से ही बंद है। यूपी में 55% लोगों को लग चुका है कोरोना का पहला टीका। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब तक राज्य में 55% से अधिक लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज प्राप्त कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम 9 की बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश 10 करोड़ डोज लगाने वाला पहला राज्य है। टीकाकरण की प्रक्रिया को और तेज किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लगातार कोशिशों से कोरोना की दूसरी लहर पर बने प्रभावी नियंत्रण के बीच जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। किसानों से हुई बातचीत, अक्टूबर में शुरू होगी बेनामों की प्रक्रिया। जी हां, खैर के अंडला में रक्षा संबंधी उपकरण बनाने की फैक्ट्री पर बसाए जा रहे डिफेंस कॉरिडोर के लिए प्रशासन जमीन के अधिग्रहण में लगा हुआ है। अब जिले में 10 हेक्टेयर जमीन और ली जाएगी। किसानों से इसकी बातचीत हो चुकी है। सर्किल रेट के हिसाब से जमीन ली जा रही है। अब अगले महीने तक सभी किसानों के बेनामे कर लिए जाएंगे। इसके बाद ही यूपीडा को इस पर कब्जा दे दिया जाएगा। किरतपुर निवाना में इस जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, 3 दिनों के अमेरिकी दौरे के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी स्वागत के लिए जेपी नड्डा थे मौजूद। जी हां, 3 दिन के अमेरिकी दौरे की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट गए हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर विमान उतरने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी ने भी वहां मौजूद लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी की 5 दिवसीय अमेरिकी यात्रा यह साबित करती है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत को अलग तरह से देखती है। करोड़ों भारतीयों की ओर से हम उनका वापस स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की दोस्ती नहीं है और उनका पुराना रिश्ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी यही दोहराया है।